दोस्तों 12 सितंबर के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 12 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है शिशु मृत्यु दर को लेकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर के मामले में 1990 में 3 मिलियन से घटकर 2019 तक कितना हो गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.24 लाख। तो ये जो केसेस हैं 8.24 लाख तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि भारत के अंदर जो शिशु मृत्यु दर है ये कम हो गई है 1990 के कंपैरिजन में 2019 तक आकर ये काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन कोरोना जो ये बीच में आ गया है इस वजह से हमारा गणित गलत हो सकता है, क्योंकि इस कोरोना के दौरान पर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। तो आप तो सिर्फ इसमें सिंपली ये याद रखें कि 1990 में जो शिशु मृत्यु दर था वो 3.4 मिलियन से घटकर 8.24 लाख पर पहुंच चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो डेटा है ये कौन सी रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट 2020। तो इसमें आप बच्चे का फ़ोटो ये पूरा देख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है, लिखा है एस्टीमेट्स डेवलप्ड बाय यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन। उसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें इसका पार्टिसिपेंट्स WHO भी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी है, यूनिसेफ भी है, ये सभी इसमें शामिल हैं और जिसमें चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को लेकर ये डेटा पेश किए गए हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इसी रिपोर्ट में जिसका नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम होकर 2019 में कितनी हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है ये कम हो रहा है और इसकी संख्या हो गई है 52 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये संख्या घटकर 52 लाख तक पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से देखेंगे, डेटा है कि यहाँ पर बात हो रही है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मौत होती है वो 1990 में 1,25,00,000 पर थी। अब इसको घटकर 2019 तक ये 52 लाख हो गई है। कितना हो गई है? 52 लाख हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है प्रति 1000 बच्चे जो थे 1990 में 126 थी। अगर प्रति 1000 की बात करी जाए तो 2019 में ये घटकर 34 हो गई है। डेटा सेम है लेकिन इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी आपसे एग्ज़ाम में प्रति 1000 में पूछा जाए तो आपको टिक करना है कि 1990 में 126 थी जो कि अब 34 हो गई है। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 1990 में से 2019 के बीच में 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मौत है उसके मामले में 4.5% की कमी देखी गई है। कितना? 4.5% की कमी इसमें देखी गई है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चूँकि दोस्तों इस क्वेश्चन में रैंक्स और रिपोर्ट का डिस्कशन हुआ है, इस वजह से कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं जिसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न बनेगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि एक सूचकांक हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर तटीय राज्यों की बात हो रही है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो हमने पढ़ा था उस बारे में गुजरात राज्य जो है ये पहले स्थान पर आया था। इसके बाद में ये था कि औसत मजदूरी की रैंकिंग, यानी कि ग्लोबल रैंकिंग ऑन एवरेज वेजेस की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इस लिस्ट में भारत 72वें स्थान पर आया था। अगर याद नहीं आ रहा है ये सब कुछ तो बहुत शर्म की बात है। अच्छे से पढ़ा रखा है, रिवीजन करते रहो, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ कितने भी टैलेंटेड अपने आप को समझते हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बिल्कुल ढक्कन हो जाओगे, जीरो हो जाओगे।
इस वजह से रिवीजन करते रहो, वही हीरो है जो रिवीजन करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? याद है बच्चों, 57वां स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ था। चलिए एक और चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर था? याद करिए, 1, 2 या 3 या 4। आंसर हो जाएगा भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर था। अगर आपको नहीं याद है तो बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो पीडीएफ को परचेज़ करके रिवीजन कर सकते हैं। मंथ वाइज आपको लिंक नीचे दे रखे हैं। अगला प्रश्न बना है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले को तमिलनाडु का पहला पूरे तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का जो जिला है वो है विरुधुनगर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विरुधुनगर को तमिलनाडु का पहला पूरी तरीके से डिजिटल एक अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है, जहां पर पेमेंट्स के लिए डिजिटल मोड्स को यूज़ कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने वाला जिला बना है विरुधुनगर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि बताओ विरुधुनगर किस राज्य का जिला है, तो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु का जिला है। तो ये भी आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिनके नाम पर किया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी, ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे जिनके नाम पर इसको चेंज किया गया है। दोस्तों इस बार के बजट में इस बार की जो सरकार है उन्होंने अनाउंस किया था, आपको पता होगा कि किसानों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें देखो लिखा है किसान रेल, जिसमें कि किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों और फलों को सही समय पर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाया जाएगा। उसी को लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन बना है कि सितंबर 2020 में दूसरी किसान रेल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर एक बार फिर से समझना, सितंबर के महीने में दूसरी किसान रेल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल कैरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स चक्स ऑफ टू दिल्ली, यानी कि इसको आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए शुरू किया गया है। साथ ही साथ में चूँकि वैसे तो ये भारत की दूसरी किसान रेल है, लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करी जाए तो साउथ इंडिया की पहली किसान रेल होगी। तो लैंग्वेज का डिफरेंस समझ के चलना। तो यहाँ पर देखो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से इसको दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया, शुरू किया गया है। और ये किसान रेल जो है ये किसानों का सामान लेकर जाएगी। तो इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिला से लेकर इसको नई दिल्ली तक चलाया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि नौवहन मंत्रालय के द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम क्या है? यानी कि जितने भी आपके समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को फिनिश करने के लिए जो एक नया मैकेनिज्म बनाया है उसका नाम है सरोद पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SAROD सरोद पोर्ट्स के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर सारे डिस्प्यूट्स होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें देखो लिखा है साउथ, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई, ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं हम। इसमें देखो इसको लॉन्च करते समय का फ़ोटो है यहाँ पर। इसमें देखो सरोद पोर्ट सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को यहाँ पर सुलझाया जाएगा। जिसमें से आपसे सरोद का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सरोद पोर्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स,
ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, स्टार्टअप्स और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी उद्यमी हैं, उनको बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक नए खाते की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आई स्टार्टअप 2.0, जिसको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, किस कंपनी ने लेज़ी प्लस नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन की शुरुआत करी है? ये वर्ड बिल्कुल याद रखना, इसी वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन की शुरुआत करी है, तो आंसर हो जाएगा एक ऑनलाइन वॉलेट कंपनी है, पेमेंट रिसीव करने वाली कंपनी है पेयू। इससे आप इंटरनेशनल पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। तो पेयू नाम से ये जो सर्विस है, इसके द्वारा ही लेज़ी प्लस नाम से इस सर्विस की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं पेयू के द्वारा लेज़ी पे नाम से इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। इस सुविधा में बेसिकली मेन दो सुविधाएं दी जाएंगी। पहला तो आप इसमें यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाओगे, साथ ही साथ में आप बाई नाउ पे लेटर नाम का एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी गई है। पहले आप ख़रीद लीजिए और उसका पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं जब आपके पास में पैसे हों। तो इस तरीके की सुविधाएं इसमें आपको दी गई हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस शहर में शुरू करी गई है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में एक एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करी गई है। और इसमें आप देख सकते हो कर्नाटका लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर एम्बुलेंस, जो कि मुसीबत के समय किसी की मदद कर सकती है, इसको हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नोट, यहाँ पर आपको समझना है कि कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। ये इन्फॉर्मेशन है जून में आपको करवाई थी, रिवीजन के तौर पर आपको फिर से बता रहा हूँ। कर्नाटक के बारे में समझते हैं। कर्नाटक के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा और कैपिटल का नाम है बेंगलोर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSU, कौन सा PSU? पावर सेक्टर वाला PSU का नाम बताइए जो INVIT मॉडल के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण एसेट मोनेटाइज करेगा। तो आंसर हो जाएगा PGCIL। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पर बिजनेस वाली लैंग्वेज यूज़ करी गई है। आपको आसान भाषा में अगर बताएं तो इसका मतलब हुआ कि पहला कौन सा ऐसा PSU बना है पावर सेक्टर का जो अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करेगा और उससे पैसा जुटाएगा। इसका मतलब है जैसे कि पावर ग्रिड ने जैसे कि डिसाइड किया है कि पहले राउंड में वो 10,000 रुपये इकट्ठा करेगा। तो ये क्या करेगा? अपनी पुरानी संपत्तियों एसेट्स को बेचेगा और उससे जो पैसा होगा वही वो जुटाएगा। तो यहाँ पर मान सकते हैं भारत का पहला ऐसा पावर सेक्टर का PSU बना है पावर ग्रिड PGCIL, जो कि अपनी संपत्तियों को एसेट को मोनेटाइज कर रहा है और किस मॉडल के तहत? INVIT के माध्यम से ये सब काम करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये हिस्सा जिस तरीके से मैंने इमेज आपको दिखाई है पावर ग्रिड है, उसका एक ये हिस्सा है जो कि वो बेचकर पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट कमेटी ने अभी इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाया जाएगा। वही ट्रस्ट जो है इसकी खरीद फरोख्त करेगा। आसान भाषा में आपको बता चुका हूँ और हाल ही में CCEA ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये पावर ग्रिड किस तरीके से काम करेगी। अपनी सहयोगी कंपनियों की जो पूंजी है उसी को बेचकर पैसा निकालेगी। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लिखना ना भूलें।